लोग भी बता रहे हैं कि ताज़िया हराम, ये एक बड़ा मसला है। ताज़िया हराम है। अरे कहते हैं यार ताज़िया ये तो बिल्कुल रावण जैसा है, जैसे रावण बनाते हैं लोग, कागज़, कुछ रंगीन कागज़, कुछ सफ़ेद कागज़, कुछ लकड़ी, कुछ बांस, यही सब मिला के बना दिया रावण जैसा। वो रावण बना लिया, तुमने ताज़िया बना लिया। उन्होंने मूर्ति बना ली, तुमने ताज़िया बना लिया। तो वो भी शिर्क है, ये भी शिर्क है। दोनों तो हराम है, दोनों नाजायज़ है। बिल्कुल सही कह रहे हो। कागज़ तो वही है, इसमें कोई शुबा नहीं, वही कागज़ है, वही रंगीन कागज़ है, कुछ सादे कागज़ हैं, कुछ लकड़ियाँ हैं, कुछ बांस हैं, इसी से हमने बनाया, इसमें कोई शक नहीं। मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, एक चीज़ का मुझे सिर्फ आप लोग जवाब दे दें। ये मस्जिद है, मस्जिद किस मटेरियल से बनाया है आपने? मटेरियल क्या क्या इस्तेमाल किया गया? ईंटा, मोरंग, गिट्टी, सीमेंट, बालू, यही सारी चीजें तो हैं। जरा कोई हमें यह बताओ कि जो तुम्हारा घर बना हुआ है उसकी ईंट के लिए भट्ठा अलग था, इसका भट्ठा अलग था, जिससे आपने मस्जिद बनाई है। मस्जिद में जो लगने वाली ईंटें हैं आपकी, ये कहीं अलग से आई थी, आसमान से आया था ये ईंट, ये ईंटें आसमान से आई थी। ये सरिया सीमेंट कहां से आया हुआ था? उसी दुकान से ना, जहां से आपने अपना घर बनाया है, अलग से नहीं आया। लेकिन आपके घर का एहतराम नहीं, इसका एहतराम क्यों? भाई क्यों हम एहतराम करें? जब मटेरियल वही है तो हम एहतराम क्यों कर रहे हैं? या तो मेरे घर का भी एहतराम ऐसे ही करो जैसे मस्जिद का कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो? वजह क्या है भाई? कुछ तो सबब होगा ना, कुछ तो वजह होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि कुछ वजह ना हो। अगर वजह है तो मैं उसी सबब को जानना चाहता हूं। जब एक ही मटेरियल से हमारा घर भी बन रहा है, उसी से मस्जिद भी बन रही है, तो मेरे घर का एहतराम नहीं है, मस्जिद का एहतराम है। क्यों? वाकई इसमें वही सारे सामान लगे हैं, वही ईंटें हैं, वही मोरंग है, वही गिट्टी है, वही सरिया है जो मेरे घर में इस्तेमाल हुआ है। लेकिन इसका एहतराम सिर्फ इसलिए है कि इसको हमने अल्लाह की तरफ मंसूब कर दिया। मेरा घर मेरी तरफ मंसूब है, ये अल्लाह की तरफ मंसूब। मटीरियल एक है, लेकिन एक हमारी तरफ निस्बत है, एक की निस्बत अल्लाह की तरफ है, इसलिए मोहतरम है। इसके अलावा और तो कोई वजह नहीं है। अगर कोई और वजह हो तो कोई मुझे बता दे। सिर्फ निस्बत की वजह से एहतराम है, ईंटों का एहतराम नहीं है, मोरंग का एहतराम, गिट्टी का एहतराम नहीं है। हम मोरंग, गिट्टी और ईंटों का एहतराम सिर्फ इसलिए करते हैं कि इनकी निस्बत अल्लाह की तरफ दे दी गई। अगर निस्बत किसी और की तरफ दी जाती तो शायद मैं एहतराम न करता। और जो लोग हज पे गए हैं उनको मालूम होगा शैतान को वहाँ कंकरी मारते हो कि नहीं? जो गए हैं उनको मालूम है कंकरी। क्या वाकई वो इबलीस है? कसम खा के बताओ। मैं कसम खा के कहता हूँ इबलीस नहीं है यार, वो इबलीस है ही नहीं। अरे वो तो मोरंग और कंक्रीट का पिलर है, पिलर, और उसी पिलर को हम पत्थर मारते हैं, इबलीस को हम पत्थर मारते हैं। क्यों? इबलीस मोरंग और कंक्रीट का बना हुआ था? नहीं, हमने मोरंग, गिट्टी, कंक्रीट से पिलर बनाया और उसको मंसूब कर दिया शैतान की तरफ। अगर शैतान की तरफ मंसूब किया गया तो हम नफरत करेंगे, अगर अल्लाह की तरफ या अल्लाह वाले की तरफ मंसूब किया गया तो एहतराम करेंगे। तो एहतराम सिर्फ निस्बत का है, मटीरियल का एहतराम नहीं है। नफरत है तो सिर्फ नफरत हमें निस्बत से है, उस मटीरियल से नफरत नहीं है। इसी को अगर लोग समझ जाते तो अच्छा होता, लेकिन क्या समझ पाएंगे? जब इब्लीस इस बात को न समझ पाया, वो तो बड़ा काबिल, बहुत काबिल था भाई, बड़ा पढ़ा लिखा था। मैंने सुना है, लोग कहते भी हैं बहुत पढ़ा लिखा था, हालांकि जितना पढ़ा लिखा लोग समझते हैं उतना तो मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन बहरहाल पढ़ा लिखा तो था, ये पक्का है। और फरिश्तों की जमात में रहता था, ये मामूली बात नहीं है, फरिश्तों की जमात में रहना
जाहिर सी बात है कुछ तो उसका मेयार रहा होगा उस लायक की फरिश्तों की जमात में शामिल किया जाए, वरना ऐसे थोड़े शामिल किया जाता। जब हज़रत आदम के पुतले को बना करके अल्लाह ने हुक्म दिया तो सबने सजदा कर लिया, इब्लीस ने सजदा नहीं किया। इस बात को सूरह स्वाद में, कुरान उठा के देखना, सूरह स्वाद में अल्लाह पूछ रहा है, या इब्लीसो मा मनाका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया अस्तकबरता अम कुंता मिनल आलीन काला अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। ये इब्लीस का जवाब। अल्लाह ने पूछा कि अरे इब्लीस, तूने सजदा क्यों नहीं किया? अरे इब्लीस, तूने सजदा क्यों नहीं किया जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया था, जिसे मैंने बनाया था उसे तूने सजदा क्यों नहीं किया? तो इब्लीस कह रहा है, जवाब दे रहा है, अना खैरुम मिन्हु, मैं उससे अच्छा हूं, खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, मुझे आग से बनाया है, मैं आग से बना हूं और वो मिट्टी से बना है, वो मिट्टी से बना है। अल्लाह कह रहा है मैंने बनाया। अल्लाह अपनी निस्बत बताना चाह रहा है कि निस्बत इसकी मेरी तरफ है, मैंने बनाया है, मैंने। तूने सजदा क्यों नहीं किया? जब मैंने बनाया, सजदे का हुक्म मैंने दिया, तो तूने सजदा क्यों नहीं किया? वो कह रहा है निस्बत नहीं, ये मिट्टी से बना है। जिसकी निगाह मटीरियल पर है वो इब्लीस है, और जिसकी नजर निस्बत पे है वो फरिश्तों की सफ में है, वो फरिश्तों की लाइन में खड़ा है। अब जो ताजिया का मटीरियल देख रहे हैं, ये कागज है, बांस है, लकड़ियां हैं, उनकी निगाह निस्बत पे नहीं है, मटीरियल देख रहे हैं। जो इब्लीस देख रहा था वही ये भी देख रहे हैं। जो इब्लीस देख रहा था, इब्लीस ने कहा था मट्टी से बना है, मट्टी से बना है। अल्लाह कह रहा है निस्बत देख, मैंने बनाया। अल्लाह कह रहा है निस्बत देख, अरे इब्लीस निस्बत देख, मैंने बनाया। वो कह रहा है मिट्टी से बना है। मैं कह रहा हूं निस्बत देख ताजिए की हुसैन की तरफ है, वो कह रहा है कागज से बना है, बांस से बना है, लकड़ी से बना है। वो इब्लीस के रास्ते पे चल रहा है, हम फरिश्तों के रास्ते